पहले आप बताएं कि पाकिस्तान को यमन और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उनमें सालसी का किरदार क्या अदा करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? 2 पॉइंट आप, 2 पॉइंट फिर दो जहां से सब बताएं। देखिए, एक तो बात यह कि जब भी आपके हमेशा सालिसी जहाँ होती है वहाँ पे हालात बहुत दूर तक जा चुके होते हैं। जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो ज़ाहिर एक इंतहा पे खड़े होते हैं। आप जब सालिसी करने जा रहे हैं तो आपको कुछ सबके कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा उनके, ठीक है ना। बुनियादी इस वक्त जो मकसद है इस सालिसी का वो एक इस खित्ते में अमन हो जाए। पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है, सऊदी अरब की भी ख्वाहिश है अमन हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है यमन की तरफ से, बहुत ज़्यादा वहाँ से इस्तेमाल हो रहे हैं वो लोग, और ईरान भी इसमें स्टेक होल्डर है, नो डाउट इस पर, ठीक है ना, उसको भी बीच में ला सकते हैं। पाकिस्तान सबसे पहले तो ये करे कि इन तीनों ममालिक जो है ना, 3 फरीक बनते हैं, सऊदी अरब, यमन, यमन की गवर्नमेंट है इसमें, और ठीक है ना, और ईरान, इन तीनों के साथ हमारे कोई ऐसा डेलीगेशन भेजे जो जाके इनके साथ मुज़ाकरात करे कि कम से कम किन शराइत पे आप लोग जो है ना अमन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हालात इतने ज़्यादा है, आप देखें पनागज़ीन कैंपों में बैठे हैं, सर्दी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मुतासरीन वहाँ पे है, कम से कम वो वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ आ जाएंगे। तो पहले तो डायलॉग होंगे, उसके बाद जो है जाके फिर किसी नतीजे पे पहुँच सकते हैं।